अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो जनाब सबको एडवांस में ईद मुबारक। कल यूएसए में तो ईद है, पाकिस्तान का मुझे कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है। सैटरडे आई थिंक वो लोग पाकिस्तान में सैटरडे को ईद है। ईद की तैयारियां तो जैसा कि पता है कि काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक दिन पहले का जो दिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही कोई बिज़ी डे होता है। तो ख़ासकर औरतों के लिए सारे काम मुझे तो लगता है औरतें ही संभाले हुए हैं, आदमी तो बस ऑफिस के काम कर ले वही बहुत है। तो बहरहाल पहले मैं यहाँ टीजे मैक्स आई थी, यहाँ से मुझे अपना टेबल का कवर लेना था और छुरी मुझे चाहिए थी, नाइफ चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से ली। फिर हम लोग निकल गए थे क्रोगर के लिए। क्रोगर से मेरी बेटी ने केक बनाना है, ईद पे हम लोगों ने दावत करनी है, तो उसने जो केक बनाना है उसका कुछ स्टफ़ लेना था। और यहाँ पर भाई इतना घूमे कि आधी से ज़्यादा थकन तो मुझे यहाँ क्रोगर पे ही हो गई थी। अच्छा, ये वाला क्रोगर काफ़ी बड़ा है, आई थिंक ये सैटेलाइट बुलेवार्ड की तरफ है ये। अगर कोई इसके आसपास रहता हो तो ये वाला क्रोगर ज़रा ज़्यादा बड़ा है। हमारे घर के पास जो क्रोगर है वो इतना बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा ही घूमना पड़ा। टिश्यू पेपर वगैरह भी चाहिए थे, ये भी ख़त्म हो गए थे। कुछ फल लेने थे, ब्रेड लेनी थी और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये सब लेनी थी। तकरीबन सामान हम लोगों ने ले लिया था। बस एक चीज़ जो है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक क्रीम चीज़ जो है वो नहीं मिल रही थी, उसके लिए हम लोग बहुत घूमे। फिर इन दी एंड मैंने किसी से पूछा तो तब कहीं जाके मसला हल हुआ। और बस यहाँ से फाइनली हम लोगों ने अपनी शॉपिंग जो है वो ख़त्म की और पेमेंट की, अच्छी खासी बन गई थी। बहरहाल फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर हम लोग गए सिटी फार्मर मार्केट। बाहर निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी और जैसे ही गाड़ी में बैठे थोड़ी ही देर में बारिश होना शुरू हो गई। तो बारिश हो रही थी, रुक रही थी, और जब रुक जाती थी तो बड़ा हब्स टाइप का मौसम हो गया था, बड़ी गर्मी लग रही थी। यह सिटी फार्मर मार्केट है, यहाँ से ज़्यादातर सब्ज़ियाँ वगैरह सब यहीं से मैं लेती हूँ। और ये वाली जो हरी मिर्च है ना, इसका मुझे बड़ा कोई इंतज़ार था कि ये वाली मिर्चें मुझे कब यूएसए में मिलेंगी। तो फाइनली मैं इन मिर्चों को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत खुशी हुई मुझे। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से लिए हैं और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यहीं से आके सब्ज़ियाँ वगैरह लेती हूँ, पर मुझे ये वाली मिर्च कभी नहीं मिलती। सब्जियों में सारा बेसिक सामान लेना था, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सैलेड बनाने के जो सारी सब्जियां होती हैं वो सब लेनी थी। अच्छा, हर चीज़ के लिए अलग जाना पड़ता है, जैसे ये नहीं है कि आप एक ही स्टोर पे चले गए और वहाँ से आपने सारा सामान ले लिया। ये जो कोरियन सिटी सेंटर फार्मर मार्केट होती है, यहाँ से सारी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। क्रोगर पे इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं होती, वहाँ पे ज़्यादातर नाश्ते का सामान, अंडे, ब्रेड और मक्खन और बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आना पड़ता है। अच्छा, रास्ते में बेटी का फ़ोन आया था कि उसको चाहिए था चिकन टिक्का फिले, तो वो उठाया और साथ में खा भी लिया। बस यहाँ से फिर मैं गई थी देसी बाज़ार, वहाँ से मैंने लेना था मटन, उसकी मैं वीडियो बना नहीं सकी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कुर्बानी अगर आप करते हैं तो कुर्बानी का गोश्त तकरीबन 2 से 3 दिन बाद आता है। तो अगर आपके घर में दावत है, गेट टुगेदर है फर्स्ट डे या सेकंड डे, तो आपने बाज़ार से ही बाहर से नॉर्मल गोश्त लेके रखना होता है, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त है वो तो उस दिन अवेलेबल नहीं होता। तो बस इसी तरीके से मैंने मटन, चिकन और जो चीज़ें उठानी थी सारा सौदा वो देसी बाज़ार से उठाया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये सारा सामान है जो मैं लाई, फिर मैंने सारी चीज़ों को निकाला, उसके बस फ्रिज में रखा और उसके बाद मैं बनाने खड़ी हो गई खाना। बस पालक काटी और चिकन निकाली, उसको धोया, उसके बाद मैंने पालक चिकन बनाया और आधी पालक मैंने बचा ली थी, उसकी मैंने भुजिया चढ़ा दी। काफ़ी दिन हो गया, बड़ा मन हो रहा था, इतना टाइम हो गया था पालक आलू की भुजिया, इसमें मेथी डल जाती तो और अच्छा हो जाता, पर उसके लिए मुझे फिर 5वीं जगह जाना पड़ता, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बस ये देखें कितना खूबसूरत पालक गोश्त बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे भुजिया भी हो गई थी रेडी। तो बस उसके बाद मैंने डाली रोटियाँ। ये दिन तो ख़त्म हुआ, अब कल और ज़्यादा काम करने। बहरहाल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दूसरी वीडियो के साथ। हाँ, दावत में जो खाना बनेगा
उसकी मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और आपको दिखाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।